सुबह के 11 बज गए। आइए बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध का आज छठा दिन है। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है यूक्रेन की सेना पर। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और रूसी सेना के हमलों में लगातार यूक्रेन में बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। कीव में भीषण युद्ध हुआ है। खार्किव में भी जंग तेज है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मौत की खबर है। आपको बताएं कि एक रोज पहले रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पा लिया है, जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर्स, 191 टैंक भी ध्वस्त किए गए हैं। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया है। 14 सैन्य हवाई क्षेत्र भी शामिल हैं। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज छठा दिन इस संघर्ष का चल रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच की जो तल्खी और बढ़ते हुए लोगों को ही नुकसान पहुंचा रही है। तो यूक्रेन की राजधानी अगर कीव की बात करें तो कब्जा यहां पर जमाने के लिए रूस ने हवाई हमले और तेज कर दिए। युद्ध के 5वें दिन बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, जिसमें कोई फैसला नहीं निकला। बेनतीजा ये बातचीत रही। दोनों देशों के बीच जंग थमेगी या नहीं, लेकिन बातचीत में खत्म होते ही रूस ने कीव पर हवाई और मिसाइल हमले तेज कर दिए, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा है। रूस के इन हवाई हमलों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के वक्त शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले के बाद वहां जबरदस्त विस्फोट होता हुआ देखा गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार देखा गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से समझिए कि छठा दिन किस तरह से और बर्बादी की तस्वीरें पेश कर रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध में। यूक्रेन और रूस युद्ध पर एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन देगा 70% प्लेन। पोलैंड भी यूक्रेन को 28 मिग-29 देगा। बुल्गारिया भी यूक्रेन को 16 मिग-29 देगा। तो देखिए, समझ लीजिए इस अपडेट से कि लगातार देश जो हैं वो यूक्रेन के समर्थन में आते हुए अब अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, मतलब पूरी तरह से यहां पर बड़ी कंट्रीज जो हैं, बड़ी छोटी हर तरह से देश यूरोप के समर्थन में आते हुए, यूक्रेन के समर्थन में आते हुए, यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है रूस के बीच में, इस पर ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन देगा 70 फाइटर प्लेन। पोलैंड भी यहां पर यूक्रेन को मदद देगा, 28 मिग देगा। बुल्गारिया भी यूक्रेन को यहां पर मदद देगा, जिसमें 16 मिग देने वाला है। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज ये छठा दिन है इस युद्ध का, जिसमें कहीं से कोई ठहराव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ धमाकों की तस्वीरें और धमाकों की आवाज से पूरे यूक्रेन में लोग परेशान हैं। तो यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का लगातार अलर्ट चल रहा है। 9 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट चल रहा है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 शहर हैं इस टाइम यूक्रेन के, जहां पर हमले का अलर्ट बज रहा है। सायरन्स बज रहे हैं। अलर्ट यहां पर और जारी कर दिया गया है। 9 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कीव के साथ साथ और कई ऐसे 9 शहर हैं यूक्रेन के, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सायरन लगातार बज रहे हैं यहां पर। इससे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे प्रयासों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय स्थिति से निपटने के लिए यूक्रेन को राहत सामग्री की पहली खेप आज भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करने वाला है,
जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो ये आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, जो विकासशील देश हैं न सिर्फ अपने देशवासियों की मदद करेगा भारत, बल्कि और जो मुल्क हैं जो विकासशील देश हैं उनकी भी मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर पीएम ने राष्ट्रपति को दी जानकारी। ये एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, तस्वीर के साथ समझिए इस खबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और यूक्रेन में जिस तरह से घमासान जारी है, रूस के हमले जारी हैं, उसकी हर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। ये एक बड़ा चिंता का विषय, पूरी दुनिया जिसके ऊपर गंभीर विचार कर रही है कि आखिरकार दोनों मुल्कों में जो तनातनी बनी है उसको कैसे शांत किया जाए और आखिर में होता क्या है। क्या हम परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक बीच का रास्ता इन दोनों देशों के बीच में बातचीत से निकाला जा सका है। तो ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच आपको ये भी अपडेट दे रहे थे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से वहां पर फंसे हुए और विकासशील देशों के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है कि न सिर्फ उन भारतीयों की मदद की जाएगी जो भारतीय वहां रहते हैं, बल्कि उन देशों के लोगों की भी मदद की जाएगी जो वहां से पलायन कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर शरण लेने को मजबूर हैं, जो विकासशील देशों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यूक्रेन में आज जो छठे दिन भी घमासान लगातार जारी है, दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है, उसकी हर जानकारी उन्होंने दी है। मिलके मुलाकात करके ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई है। तो भारतीयों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस बातचीत का, इस मुलाकात का, जिसमें तत्पर है भारत सरकार और हर दिन फ्लाइट्स यहां से उड़ान भर रही हैं और मुंबई और दिल्ली के रास्ते ये तमाम स्टूडेंट्स जो इस समय फंसे हुए हैं वो यूक्रेन से वापस लाए जा रहे हैं। विनीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की है। किन किन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के सामने रखा है, विस्तार से बताइए। जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और जिस तरह से यूक्रेन में की संकट है और वहां से जिस तरह से भारतीयों को बचाव का कार्य जारी है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ब्रीफ किया है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बचाव कार्य को लेकर के जिस तरह से 4 केंद्रीय मंत्रियों को सीमावर्ती राज्यों में, देशों में भेजा गया है और उसको लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी जानकारी जो हमारे सूत्र है वो हमें बता रहे हैं। इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी है कि सरकार के सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे विभिन्न देशों के साथ जिस तरह से बातचीत की जा रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर हमें दी गई है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे पीएमओ के अधिकारियों से बात हो रही थी तब मैं उनका यह कहना था कि भारत का इस समय वो जो फोकस है, मुख्य फोकस जो है कि जिस तरह से जो यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं, लगभग 12 से 13 हजार अभी भी फंसे हुए भारतीय हैं, उन्हें किस तरह से वापस लाया जाए, इसको लेकर के क्या भारत सरकार की रणनीति में होनी चाहिए, इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि भारत की लगातार कोशिश है, क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है, वहां से हवाई मार्ग से आना अब संभव नहीं है, तो इसीलिए भारत की लगातार कोशिश है कि सड़क मार्ग से जो सीमावर्ती देश है वहां तक जो भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें सड़क मार्ग से सीमावर्ती देश तक ले जाया जाए और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करवा दिया जाए। बिल्कुल विनीत, तो इस मुलाकात के मायने कई हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जानकारी यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दे दी है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। यूक्रेन से 182 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों का स्वागत किया। यूक्रेन के बुडापेस्ट से 216 छात्रों को लेकर एयर इंडिया की 8वीं फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। तो देखिए, हर दिन दिल्ली और मुंबई ये फ्लाइट्स जो हैं यूक्रेन से, पड़ोसी मुल्कों से होते हुए, रोमानिया, हंगरी से होते हुए भारत के रास्ते पहुंच रही है, क्योंकि छात्र जो वहां पर भारी मात्रा में है वो भारतीय छात्र हैं, जिनके लिए कि भारत सरकार तत्पर है और
इससे पहले की अपडेट यही थी कि प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति से मुलाकात की है उसमें मेन मुलाकात का एजेंडा सिर्फ यही था कि जो भारतीय हैं उनके लिए भारत सरकार ने हर कोशिश संभव करी है और कोई शिकायत का मौका ना देते हुए सीधे तौर पर कोशिश जल्दी से जल्दी तमाम भारतीयों को वापस भारत लाने की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं इन स्टूडेंट्स की। देखिए ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, यहाँ पर इनके चेहरे पर खुशी और मोदी सरकार को धन्यवाद देने की बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि बहुत खुश हैं ये किस तरह से तेजी से इनको अपने मुल्क में वापस लाया गया है। जिस तरह से परेशान थे, वीडियोस इनके वायरल हो रहे थे, हर स्टूडेंट गुहार लगा रहा था केंद्र सरकार से, भारत सरकार से कि जल्द से जल्द इनको अपने देश में वापस लाया जाए। और देखिए काम भी उतनी ही तेजी से किया गया है। तो यूक्रेन रूस संकट के बीच में भारतीय छात्रों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन से अन्य देशों के रास्ते अब तक करीब 1500 से ज्यादा छात्रों को घर वापस ला चुके हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि वहां पर किस तरह से माहौल जो है पूरी तरह से खराब हो रखा है, भयावह स्थिति हो रखी है। और ग्राफिक्स के जरिए आप जानेंगे कि कब कितने छात्र जो हैं वो वापस आए हैं भारत के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन गंगा जो चल रहा है उसमें हर दिन फ्लाइट्स आ रही हैं और आज 7वीं 8वीं फ्लाइट मुंबई और दिल्ली में पहुंचेगी, शाम को लैंड करेगी। मुंबई में एक फ्लाइट पहुंचने वाली है, तो उनमें भी कई छात्र हैं और कुल मिलाके ये छात्रों के भारत आने का जो सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है और कोशिश जल्द से जल्द उन तमाम 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भारत वापस लाने की है जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए खबर, जिनको अब एक बिल्कुल अलग ही अनुभूति होगी। पहली बार भक्त गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार जा सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से। खिड़कियां और राजघाट से नाव के जरिए भक्त ललिता घाट पहुंचेंगे, फिर गंगा जल लेकर सीधे भक्त बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक कर सकेंगे। बता दें आपको कि 187 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया है। दक्षिण भारत के कई दानदाताओं ने स्वर्ण दान किया है, जिसमें से एक दाता ने पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर सोना दान किया, जिसे मंदिर के गर्भगृह में मढ़ा गया है। साथ ही अब मंदिर के दरवाजों को भी सोने से मढ़ा जाएगा। ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा विश्वनाथ का दरबार अब शिखर से लेकर गर्भगृह तक स्वर्ण मंडित हो गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब बाबा का गंगा की तरफ से पूर्वी गेट बन जाने के बाद न केवल भक्त अब गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुंच रहे हैं, बल्कि वहां पहुंचकर बाबा के स्वर्ण शिखर से लेकर उनके गर्भगृह तक की स्वर्णिम आभा देखकर भी आनंदित हो रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भक्तों को बाबा के स्वर्णमयी गर्भगृह के दर्शन मिल रहे हैं और हम भक्तों से जान लेते हैं कि वो कितना आनंदित है। तो बाबा का अब तो गर्भगृह भी स्वर्णमयी हो गया। इससे पहले आए थे कभी आप बाबा दरबार? नहीं, आए थे लेकिन इतने भव्य मंदिर में नहीं आए थे। इतने भव्य। अब सोने का दरबार देख के कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? निमिषा श्रीवास्तव। निमिषा, कैसा लग रहा है बाबा का अंदर गर्भगृह में? बहुत ही अच्छा। हम तो काशी के ही हैं और हमेशा आना पसंद है हमें यहाँ तो पे। फिर अब आपने ये बदलाव कभी महसूस किया था कि ऐसा भी बाबा का दरबार हो जाएगा? स्वर्ण शिखर भी स्वर्ण के, गर्भगृह भी स्वर्ण का पूरा। ज्यादा ही बदलाव है, ड्रास्टिक चेंज है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले काफी दिक्कतें होती थी लेकिन अब काफी क्रिएटिव भी हो चुका है और स्पेशियस भी हो चुका है। स्पेशल भी हो चुका है। आप कहाँ से आए हैं? हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ से। तो कैसा लगा बाबा के दरबार में? बहुत अच्छा लगा, मन आनंदित हो गया बिल्कुल। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।